नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कैल्केरियस सॉइल। कैल्केरियस सॉइल होने का मीनिंग क्या है कि कैल्शियम कंटेनिंग सॉइल जो है they are known that is known as the calcareous soil. Calcareous soil have often more than 15% CaCO3 in the soil that may occur in various forms. अलग अलग फॉर्म्स में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो occur कर सकता है, पाउडरी, नोड्यूल, क्रस्ट एक्सेट्रा. Soil with high CaCO3 belongs to calcisols and related calcic subgroups of other soils. They are relatively widespread in the drier areas of the earth. तो अर्थ के ड्रायर एरियाज में वो relatively widespread हैं. The potential productivity of the calcareous soil is high where adequate water and nutrients can be supplied. तो पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी कैल्केरियस सॉइल की काफ़ी हाई है जहाँ पे एडिक्वेट वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जा सकते हैं. द हाई कैल्शियम सैचुरेशन tends to keep the calcareous soils in well aggregated form. तो बहुत ही हाई कैल्शियम सेचुरेशन जो है उसकी वजह से कैल्केरियस सॉइल जो है एग्रीगेटेड फॉर्म में सस्टेन की जाती है. द गुड फिजिकल कंडीशन एंड गुड फिजिकल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन जो है अच्छी रहती है. हाउएवर वेयर सॉइल्स कंटेन एन इनपर्मिएबल हार्ड पैन दे शुड बी डीपली प्लॉड इन ऑर्डर टू ब्रेक द पैन. तो इनपर्मिएबल हार्ड पैन में अगर उसको सॉइल के बीच में इनपर्मिएबल हार्ड पैन जो हैं मोटे मोटे गठले प्रेजेंट हों तो उसको अच्छे से प्लो किया जाता है सॉइल को ताकि जो गठले हैं वो टूट सकें. दिस शुड बी फॉलोड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम. तो इसके बाद अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सप्लाई किया जाता है. फ्यूरो इरीगेशन इज़ बेटर दैन बेसिन इरीगेशन. तो फ्यूरो इरीगेशन जो है उसको फॉलो किया जाता है बेसिन इरीगेशन के कंपैरेटिव. ऑन स्लैकिंग calcareous soils. On undulating lands, contour and sprinkler irrigations are better options than flood irrigation. तो flood irrigation के comparative कंटूर और स्प्रिंकलर इरीगेशन जो हैं उनको बेटर माना जाता है. ड्रिप इरीगेशन में आल्सो भी प्रैक्टाइज्ड. तो इस केस में ड्रिप इरीगेशन भी यूज़ की जा सकती है. Calcareous soils generally have low organic matter content and lack of nitrogen. Calcareous soil में ऑर्गेनिक मैटर जो है कंटेंट जो है वो कम होता है और नाइट्रोजन जो है उसकी कमी रहती है. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में बी अप्लाइड एनी टाइम फ्रॉम जस्ट बिफोर प्लांटिंग अप टू द टाइम द प्लांट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं किसी भी टाइम पे जब जस्ट बिफोर प्लांटिंग अप टू द टाइम. और प्लांटेशन करने से लेके जब तक प्लांट अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक. एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू साइड ड्रेसिंग टू द ग्रोइंग क्रॉप इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन. तो नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करवाना उसमें सॉइल में थ्रू द साइड ड्रेसिंग टू द ग्रोइंग क्रॉप इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन. तो इसमें अच्छा तरीका है नाइट्रोजन को अप्लाई करने का. केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड so as to not to apply nitrogen close to the seed as it may prevent germination. तो नाइट्रोजन जो है जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर सकती है इसलिए उसको बीज के आसपास नहीं अप्लाई किया जाता. अमोनियक sources of nitrogen and urea should not be left on the surface of calcareous soils. तो अमोनिक सोर्सेज जो हैं नाइट्रोजन और यूरिया जो है वो कैल्केरियस सॉइल के सरफेस पे नहीं छूटने चाहिए. सिंस कंसिडरेबल लॉस ऑफ अमोनिया थ्रू वोलेटाइलाइजेशन में अकर एंड दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल इंस्टेड. तो लॉस ऑफ अमोनिया जो है वोलेटाइलाइजेशन के वजह से हो सकता है.
फॉस्फोरस इज़ ऑफन लैकिंग इन calcareous soils. फॉस्फोरस की भी कमी रहती है. अमाउंट्स टू अप्लाई depend on how deficient the soil is and the crop requirements. Excess applied phosphorus may lead to deficiency of zinc और iron. तो excess जो है वो zinc और iron की deficiency भी apply की जाती है. To be effective on calcareous soils, applied phosphorus fertilizer should be in water soluble form. Band application of the phosphate is more effective as compared to broadcast application. तो ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन के कंपैरेटिव जो बैंड एप्लीकेशन है फॉस्फेट की वो अप्लाई की जाती है. एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ सीडिंग हैज़ बीन फाउंड टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंस फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड मोस्टली ड्यूरिंग द यंगर स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ. तो एप्लीकेशन जो है सीडिंग के टाइम पे वो भी अप्लाई की जाती है क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो यंगर स्टेजेस में प्लांट ग्रोथ की यंगर स्टेजेस में काफ़ी नेसेसरी रहता है. कल्केरियस सॉइल्स यूजुअली सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जो कल्केरियस सॉइल्स हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, स्पेशली जिंक एंड आयरन. जिंक डेफिशिएंसी इज़ मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन मेज, स्पेशली अंडर हाई यील्ड इंटेंसिव कल्टिवेशन सिस्टम. तो मक्की की खेती के टाइम पे जो जिंक की कमी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली अंडर हाई यील्ड इंटेंसिव कल्टीवेशन सिस्टम्स. जिंक सल्फेट इज़ एन इफेक्टिव जिंक सोर्स. जिंक सल्फेट जो है काफ़ी इफेक्टिव जिंक का सोर्स है एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन यूज़. और इसको यूज़ करना बहुत ही पॉपुलर है. फॉर सॉयल एप्लीकेशन जिंक सल्फेट इज़ ब्रॉडकास्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड इन सॉयल. सॉइल में एप्लीकेशन के लिए जिंक सल्फेट जो है काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है. ए सिंगल एप्लीकेशन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स. फोलियर एप्लीकेशंस ऑफ जिंक आर यूज्ड ऑन फ्रूट ट्रीज. तो फोलियर एप्लीकेशन जो हैं फ्रूट ट्रीज पे जिंक की यूज़ होती हैं. हैवी एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल मैन्योर आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड जिंक. तो काफ़ी अच्छे से हैवी एप्लीकेशन जो एनिमल मैन्योर की जाती है काफ़ी हेल्पफुल है जिंक आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है बेटा, तो बाकी हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.